हाय फ्रेंड्स, जोहार आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड कैबिनेट के बारे में जानेंगे, झारखंड मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे कि वर्तमान में झारखंड कैबिनेट में टोटल मेंबर्स कितने हैं और झारखंड कैबिनेट में टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड कैबिनेट में टोटल कितने मेंबर्स हो सकते हैं। किसी भी राज्य का जो असेंबली है, किसी भी राज्य का जो विधानसभा है, उस विधानसभा में टोटल मेंबर्स का 15% ही उस राज्य के कैबिनेट में मेंबर बन सकते हैं। मानते हैं कोई राज्य है जिसका नाम है ए राज्य के जो विधानसभा है उसमें 100 मेंबर्स हैं, तो उसके कैबिनेट में टोटल 15 मेंबर ही सदस्य बन सकते हैं, 15 लोग ही सदस्य बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 का 15% 15 हो रहा है। उसी प्रकार से झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में 81 मेंबर्स है झारखंड विधानसभा में। उस हिसाब से 15% अगर निकालेंगे तो 12 निकल रहा है, 15%। तो झारखंड कैबिनेट में टोटल कितने मेंबर्स हो सकते हैं? टोटल 12 मेंबर्स ही हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। झारखंड कैबिनेट में टोटल मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 12 मेंबर्स ही हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं? वर्तमान में 10 मेंबर हैं। लेकिन बात करेंगे अगर झारखंड कैबिनेट में 12 मेंबर्स हो सकते हैं और वर्तमान में 10 हैं तो दो क्यों नहीं है? एक्चुअली दो मेंबर्स थे लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महातो, इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है और वर्तमान में झारखंड कैबिनेट में 10 मेंबर्स हैं। ये आज की बात आपको बताई जा रही है, 30 अप्रैल 2023 की बात अभी बताई जा रही है कि वर्तमान में झारखंड कैबिनेट में टोटल 10 मंत्री हैं। तो आज हम लोग इन्हीं 10 मंत्रियों के बारे में जानेंगे कि कौन से मंत्री को झारखंड का कौन सा प्रभार दिया गया है। साथ ही हम लोग जानेंगे कौन सा मंत्री झारखंड के कौन से विधानसभा क्षेत्र से है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड कैबिनेट के 12 मंत्रियों 10 मंत्रियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, लेकिन कैबिनेट में टोटल मंत्री पहले कितने थे? पहले 10 थे लेकिन वर्तमान में 12 है। तो जो भी लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे जो लेटेस्ट क्लासेस होंगी उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के इन 10 मंत्रियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के इन 10 मंत्रियों के बारे में जानेंगे और उसके बाद इन 10 मंत्रियों से जुड़ी एमसीक्यूज भी आपको लास्ट में देखने को मिलेंगी। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए बात करेंगे झारखंड में टोटल मंत्री कितने हैं। झारखंड में टोटल 10 मंत्री हैं और आपको भी पता है झारखंड में गठबंधन की सरकार है। जब झारखंड में गठबंधन की सरकार है तो हम लोग जानेंगे कि झारखंड में कौन से पार्टी के कितने मंत्री हैं। झारखंड में अगर जेएमएम की बात करेंगे, जेएमएम के 5 मंत्री हैं। आरजेडी की बात करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल की बात करेंगे 1 और कांग्रेस के 4 मंत्री हैं। जेएमएम के टोटल 7 मंत्री थे लेकिन 2 मंत्रियों का देहांत हो चुका है। टोटल झारखंड अगर झारखंड असेंबली में बात करेंगे 81 सीट है और इसका 15% जो है कितना होगा? 12। तो झारखंड कैबिनेट में टोटल मेंबर्स कितने थे? 12 थे लेकिन वर्तमान में 10 हैं और इन 10 में से जेएमएम के 5 मंत्री हैं, आरजेडी का 1 मंत्री और कांग्रेस के 4 मंत्री हैं। बात करेंगे झारखंड असेंबली में सीट की, तो झारखंड असेंबली में कौन से पार्टी को कितना सीट मिला है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर बात करेंगे तो जेएमएम यानी जो सत्ता पक्ष में है उसके पास 51 सीट है और विपक्ष की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे जो विपक्ष में है उसके पास 30 सीट है। लेकिन अगर हम लोग पार्टियों की बात करते हैं तो आप यहां पे देखेंगे जेएमएम के पास झारखंड विधानसभा में 30 सीट है, कांग्रेस के पास 18 सीट है, आरजेडी के पास 1, एनसीपी के पास 1 और सीपीआई के पास 1। यह है पक्ष में और इन सबको मिला दिया जाए तो जेएमएम के पास 51 सीट है। बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के पास 26 सीट है, आजसू के पास 2 सीट है और निर्दलीय 2 है और ये जो 30 सीट है ये विपक्ष में है।
तो मोटे मोटे तौर पर हम लोग अगर कहें कि झारखंड में जेएमएम 51 सदस्यों के साथ जो है सरकार बनाई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहां पे देखेंगे आप हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महातो, इन दोनों का देहांत जो है वो हो चुका है। हाजी हुसैन अंसारी की बात करेंगे, ये मधुपुर लोकसभा क्षेत्र के थे और जगन्नाथ महातो डुमरी लोकसभा क्षेत्र के थे। बात करेंगे वेलफेयर मिनिस्टर थे हाजी हुसैन अंसारी और रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर भी थे। और जगन्नाथ महातो की बात करेंगे, ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, दोनों ही जेएमएम पार्टी के थे और दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इन दोनों के मृत्यु के बाद झारखंड कैबिनेट में वर्तमान में 10 ही मंत्री हैं, लेकिन मैक्सिमम 12 मंत्री हो सकते हैं। अब 10 मंत्री हैं, तो आइए इन 10 मंत्रियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में। ये झारखंड कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री हैं। झारखंड कैबिनेट के ये सबसे युवा मंत्री है। इनके उम्र की बात करेंगे 42 वर्ष इनका उम्र है। अब झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, इन्हें और कौन कौन सा प्रभार दिया गया है, इनके पास और कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनसे उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। इनके पास या फिर और किस किस मंत्री के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो ये झारखंड कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री हैं और इनके उम्र की बात करेंगे 42 वर्ष इनका उम्र है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बरहेट इनका विधानसभा क्षेत्र है। ये 2013 में झारखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2014 में झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री कौन बने थे? रघुवर दास झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने थे 2014 में। और फिर 2019 में ये झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के कितनेवें मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं, तो हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। ठीक है, और बात करेंगे हेमंत सोरेन की तो ये झारखंड के गृह मंत्री भी है, झारखंड के होम मिनिस्टर भी है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि झारखंड के गृह मंत्री कौन है, हेमंत सोरेन ही झारखंड के गृह मंत्री भी हैं और ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। और ये कौन से पार्टी के हैं? तो ये जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, जेएमएम के हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग रामेश्वर ओरांव के बारे में बात करते हैं। रामेश्वर ओरांव झारखंड के वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं और झारखंड कैबिनेट के ये सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। जैसे हम लोग अभी हेमंत सोरेन के बारे में देखे, हेमंत सोरेन झारखंड कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री हैं, उसी तरीके से रामेश्वर ओरांव झारखंड कैबिनेट के सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। इनके उम्र की बात करेंगे 72 वर्ष इनका उम्र है और झारखंड कैबिनेट के सबसे शिक्षित मंत्री भी हैं रामेश्वर ओरांव। सबसे ज्यादा शिक्षित होने के कारण ही इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। किन्हें? रामेश्वर ओरांव को। इनके विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, लोहरदग्गा इनका विधानसभा क्षेत्र है और रामेश्वर ओरांव झारखंड पुलिस के पहले एडीजी के पद पर रह भी चुके हैं। यानी झारखंड पुलिस में ये एडीजी के पद पर पहले रह चुके हैं। कौन? रामेश्वर ओरांव। और ये कौन से पार्टी के हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं। हम लोग अभी देखें कि जेएमएम के 5, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 थे, टोटल 10 में से। तो रामेश्वर ओरांव कांग्रेस पार्टी से हैं और हेमंत सोरेन जेएमएम से हैं। आइए आगे बात करेंगे बन्ना गुप्ता के बारे में। तो बन्ना गुप्ता जी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं और इनके विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे जमशेदपुर पश्चिम इनका विधानसभा क्षेत्र है और इनके उम्र की बात करेंगे 47 वर्ष इनका उम्र है और ये जो है दूसरी बार झारखंड के मंत्री बने हैं। अगर पार्टी की बात करें तो ये कौन से पार्टी के हैं? ये कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर बात करेंगे जोबा मांझी की तो जोबा मांझी झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। जोबा मांझी झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और ये झारखंड कैबिनेट की इकलौती महिला मंत्री है। झारखंड कैबिनेट में एक ही महिला मंत्री है जिनका नाम है जोबा मांझी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड कैबिनेट की इकलौती महिला मंत्री कौन है? तो जोबा मांझी।
इनके विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, मनोहरपुर इनका विधानसभा क्षेत्र है और इनके उम्र की बात करेंगे 55 वर्ष इनका उम्र है और ये 5th बार झारखंड की मंत्री बनी है। 5th टाइम्स ये झारखंड की मंत्री बनी है 5वीं बार और ये जेएमएम की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। आइए बात करते हैं सत्यानंद भोक्ता जी की। सत्यानंद भोक्ता जो है झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता। और ये आप देख रहे हैं, यह है सत्यानंद भोक्ता और इनके बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र की, चतरा विधानसभा क्षेत्र है इनका। 48 वर्ष इनका उम्र है और ये आरजेडी के हैं। हम लोग देखें कि आरजेडी के केवल एक ही मंत्री हैं और आरजेडी के केवल एक ही मंत्री हैं, तो कौन है? सत्यानंद भोक्ता आरजेडी के हैं और आरजेडी का केवल एक ही मंत्री हैं। आइए बात करते हैं हाफिजुल हसन की। तो ये आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइड में खड़े व्यक्ति को देख रहे हैं, यही है हाफिजुल हसन। ये माइनॉरिटी मिनिस्टर है, अल्पसंख्यक मंत्री है। इनके विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, मधुपुर इनका विधानसभा क्षेत्र है। 70 वर्ष इनका उम्र है और ये जेएमएम के हैं। कौन से पार्टी के हैं? ये जेएमएम के हैं, हाफिजुल हसन। बादल पत्रलेख की बात करेंगे, ये झारखंड के कृषि एवं पशुपालन मंत्री हैं। तो झारखंड के कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री कौन है? बादल पत्रलेख। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जरमुंडी इनका विधानसभा क्षेत्र है। 43 इयर्स इनका एज है, कांग्रेस पार्टी के हैं और ये जो है पहली बार फर्स्ट टाइम झारखंड के मंत्री बने हैं, पहली बार झारखंड के मंत्री बने हैं बादल पत्रलेख। आगे बात करेंगे मिथिलेश ठाकुर की। तो ये झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से हैं ये। इनके उम्र की बात करेंगे 53 इयर्स, 53 वर्ष के हैं और जेएमएम पार्टी के हैं ये भी। मिथिलेश ठाकुर झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं। आलमगीर आलम की बात करेंगे, तो झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के हैं ये। उम्र इनकी 69 इयर्स है, 69 वर्ष है, कांग्रेस पार्टी के हैं ये आलमगीर आलम। चंपाई सोरेन की बात करेंगे, तो चंपाई सोरेन झारखंड के सड़क मंत्री हैं, साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी हैं चंपाई सोरेन। तो झारखंड के सड़क मंत्री की बात करेंगे चंपाई सोरेन, या फिर अनुसूचित जाति, एसटी एससी और ओबीसी के कल्याण मंत्री की बात करेंगे तो चंपाई सोरेन। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के हैं ये और इनके उम्र की बात करेंगे तो 63 इयर्स, 63 वर्ष इनका उम्र है और ये भी जेएमएम पार्टी के ही हैं, ठीक है। तो ये झारखंड के 10 मंत्री थे जिनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब इनके डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि कौन से मंत्री के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हेमंत सोरेन जो है झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा, ठीक है, होम मिनिस्टर भी हैं। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आलमगीर आलम की बात करेंगे, रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, पंचायती राज, पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी इनके पास है। बादल की बात करेंगे, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव। तो ये सभी डिटेल्स आप देख सकते हैं कौन से मंत्री के पास और कौन कौन से डिपार्टमेंट है। लेकिन जिस मंत्री के पास जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उसके बारे में आपको बता दिया गया। यहाँ पे भी आप सभी चीजों को देख सकते हैं। हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन के पास कितने डिपार्टमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मंत्रियों की बात करेंगे तो बाकी मंत्रियों के पास कितने कितने डिपार्टमेंट है आप यहाँ पे देख पाएंगे, सभी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन हम लोग ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम लोग उतना ही बात करेंगे जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब तक हम लोग झारखंड के जितने भी मंत्रियों के बारे में जितना भी चीज देखें वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए हम लोग जो भी चीज देखें उससे जुड़ी कुछ एमसीक्यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। आगे बात करते हैं, झारखंड के सबसे युवा मंत्री कौन है। तो हम लोग इसके बारे में भी देखें, झारखंड कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री भी हेमंत सोरेन ही है।
ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे झारखंड कैबिनेट में सबसे शिक्षित मंत्री, सबसे एजुकेटेड मंत्री कौन है? तो शिक्षित मंत्री की बात करेंगे रामेश्वर उरांव। हम लोग देखें झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है रामेश्वर उरांव, और रामेश्वर उरांव झारखंड के सबसे शिक्षित मंत्री हैं, सबसे एजुकेटेड मिनिस्टर हैं। आगे बात करेंगे झारखंड की एकमात्र महिला मंत्री कौन है? तो झारखंड की एकमात्र महिला मंत्री है जोबा मांझी, और जोबा मांझी झारखंड की एकमात्र महिला मंत्री है, इसलिए इन्हें आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोबा मांझी झारखंड की एकमात्र महिला। झारखंड के परिवहन मंत्री कौन है, या फिर झारखंड के सड़क मंत्री कौन है? तो झारखंड के परिवहन मंत्री या फिर सड़क मंत्री की बात करेंगे चंपाई सोरेन झारखंड के परिवहन और सड़क मंत्री हैं। झारखंड कैबिनेट में कांग्रेस के कितने मंत्री हैं? तो हम लोग देखें झारखंड कैबिनेट में जेएमएम के 5 मंत्री, झारखंड कैबिनेट में कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1, तो टोटल 10 मंत्री हैं झारखंड कैबिनेट में वर्तमान में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। झारखंड कैबिनेट में कांग्रेस के 4 मंत्री हैं। आगे बात करेंगे झारखंड कैबिनेट में जेएमएम के कितने मंत्री हैं? तो जेएमएम के 5 मंत्री है। हम लोग देखें जेएमएम के 7 मंत्री थे, लेकिन 2 मंत्रियों का देहांत हो चुका है। वर्तमान में झारखंड कैबिनेट में जेएमएम के पास 5 मंत्री हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन से पार्टी के हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो ये जेएमएम के हैं। कौन से पार्टी के हैं? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड असेंबली में जेएमएम के पास कितने विधायक हैं? तो झारखंड असेंबली की बात करेंगे, सत्ता पक्ष की बात करेंगे तो 51 विधायक हैं। हम लोग देखें 51 सदस्य हैं। तो झारखंड असेंबली में जेएमएम और उसके सहयोगी पार्टियों को मिलाकर टोटल 51 सदस्य जो हैं। अगर बात करेंगे हेमंत सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो हम लोग इसके बारे में भी देखें। हेमंत सोरेन जो है बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बरहेट। तो आपको जो है झारखंड के एग्जामों में क्वेश्चन इसी तरीके से देखने को मिलेगा। जब भी झारखंड के एग्जामों की बात करेंगे तो जैसे अभी हम लोग एमसीक्यूज के रूप में देखें तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपको झारखंड कैबिनेट से देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ओवरऑल एक आइडिया हो चुका है कि झारखंड कैबिनेट से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। और आज हम लोग झारखंड कैबिनेट के बारे में जितनी भी चीजें देखें वो सभी चीजें आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, और क्लास पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं इस तरीके के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।